तक पहुंची और बड़े बड़े लोगों तक पहुंची। ये जो मुकदमा है आरे बाजार वाला, पहले तो ये है कि आइन के आर्टिकल 13 के मुताबिक और ज़ाब्ता फौजदारी में लिखा हुआ है कि एक ही केस 2 दफा नहीं चल सकता। तो मुझे समझ नहीं आती ये किस तरह से मिलिट्री ट्रायल कोर्ट हो गया। ये केस चल चुका है जिसमें मियां वाली के लोगों को सजा दी गई। पूरे पंजाब में एक ही गवाह हैं जिनको घुमाया जा रहा है, और वो केस मैंने लड़ा जाके उमर अयूब की तरफ से, और 2 मुकदमात थे, एक ISI की बिल्डिंग वाला और एक था जो एयरफोर्स की एयर बेस वाला। वो दोनों मुकदमात बरी हो गए सारे लोग उसमें। दूसरी बार ये मुकदमा कैसे और वो गवाही कैसे लिखी जा सकती है। उसके साथ दूसरी बात ये है कि ये जो मिलिट्री ट्रायल हुआ है, इसकी वजह से पाकिस्तान सारी दुनिया में कल से शदीद तनकीद की जद में है। सबसे पहले जो हमें GSP प्लस मिला हुआ है यूरोपियन यूनियन में, और जो फैटिफ में इमरान खान की हुकूमत और मैं उसको लीड कर रहा था पार्लियामेंट में, उसके ज़रिए से हमने फैटिफ से मुश्किल से जान छुड़ाई थी ब्लैक लिस्ट में जाने से, और वहाँ फिर जाने का ख़तरा पैदा हो गया है। इसलिए कि यूरोपीय यूनियन के कवानीन ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स, कन्वेंशंस और एग्रीमेंट्स की खिलाफ वर्जी करेगा और यहाँ पे मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स के फैसले के बाद ये खिलाफ वर्जी सारी दुनिया में इसकी मजम्मत शुरू हो गई है। बरतानिया ने भी इसको कंडेम कर दिया है, अमेरिका ने भी इसको कंडेम कर दिया है। इसको जो यूरोपियन यूनियन के जितने अरकान हैं, मोर देन 30 आई बिलीव, वो सारे के सारे उन्होंने छुट्टी वाले दिन दफ्तर खोला और इसको कंडेम किया है। इसलिए ये जो मिलिट्री ट्रायल कोर्ट का फैसला है वो फौरी तौर पे वापस लेना चाहिए। ये पाकिस्तान के खिलाफ गया है, 25 लोगों के खिलाफ नहीं गया, ये 25 करोड़ लोगों के मुल्क के खिलाफ चला गया है। और वो नाकबद अंदेश हैं जो इस तरह के मशवरे देते हैं हुकूमत वाले कि ये करेंगे तो फिर लोग डर जाएंगे, ये करेंगे तो लोग हट जाएंगे, ये करेंगे तो इमरान खान मुल्क से बाहर चले जाएंगे। कुछ नहीं होगा ऐसा, ना वो -1 होगा ना कहीं जाएगा। दूसरा इसका जो पहलू है वो बड़ा खतरनाक है। वो ये है कि हमारा ट्रेड है कितना, जो हमारा ट्रेड है वो तकरीबन मोर देन 50% है यूरोपियन यूनियन के साथ। और अगर हमें जो वहाँ पे प्लस का जो स्टेटस मिला हुआ है वो वापस हो जाता है तो वो ट्रेड भी खत्म हो जाएगा। आप इस्तेकाम लाएंगे कहाँ से? इस्तेकाम कोई पकौड़े की दुकान से नहीं मिलता कि आप पारा में जाएंगे कहेंगे सलीम 1 पाव इस्तेकाम दे दो, या आप राजा बाजार में जाएंगे और कहेंगे कि राजे आधा किलो पकौड़े दे दो जिसमें इस्तेकाम डालना। जरा इस्तेकाम आएगा पाकिस्तान में सिर्फ एक तरीके से कि फौरी तौर पे जो गिरफ्तार शुदा लोग हैं उनको रिहा किया जाए। और ये शहीद कहते थे ना कि हमें लाश दिखाओ, अल्लाह माफ़ करे, किसी के घर में जवान आदमी की लाश नहीं जाना चाहिए। और कड़ियल जवान आपने देखा डुरनाल में, उसकी तदफीन हुई है 24 घंटे पहले। इस बेशर्म, बेरहम और बेहया निज़ाम को शर्म आनी चाहिए जो कहते हैं कि बच्चों की लाशें फिर निकालो और फिर इनको दिखाओ, तब ये मानेंगे कि जो आप पारा से थोड़ा सा आगे डी चौक में जाके वहाँ पे जो कुछ हुआ है। और इस पे तीसरी और आखिरी बात मैं पहले मौजू पे ये करना चाहता हूँ कि ये जो ऑडियो और वीडियो लीक है उसके हवाले से मैंने आज अभी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उमर अयूब की तरफ से ये दरख्वास्त फाइल की है। इसकी खास बात यह है कि पाकिस्तान में पता नहीं चलता कि ऑडियो किसने बनाई है, पाकिस्तान में पता नहीं चलता वीडियो किसने बनाई है। जो इल्ज़ाम है आरे बाजार केस में, जिसको GHQ केस का नाम, ब्रांड नेम दिया गया है, हालांकि GHQ हम सब का है, हम सब के पैसों से चलता है, पलता है, बसता है। इसलिए ये मैंने मांगा है कि अदालत ने अपने एक ऑर्डर में लिखा कि इस्तगासा वाला कहते हैं कि हमारे पास उमर अयूब की ऑडियो है और उमर अयूब की वीडियो भी है। तो हमने 2 मुतालबे किए हैं इसमें, कानूनी मुतालबे। पहला मुतालबा हमने ये किया है कि उमर अयूब की जो ऑडियो है बताई जाए
उस बंदे का नाम बताएं जिसने ये ऑडियो तैयार की है। ऑडियो ज़ाहिर है फ़ोन पे तैयार होती है, तो फ़ोन किसी ने टेप किया होगा। दूसरी बात ये लिखी है कि फ़ोन टेप करने वाले का नाम बताएं, और तीसरी बात ये लिखी है कि फ़ोन टेप करने वाले का महकमा भी बता दें साथ। ये कौन है जिसने फ़ोन टेप किया है, जिसको वो कहते हैं कि उमर अयूब दहशतगर्दी में मुलविस है। दूसरा, हमने वीडियो के बारे में भी यही कहा है कि हमें बताया जाए वो शख्स जिसने वीडियो बनाई है, और तीसरा हमने कहा है DVR दें जिससे वीडियो बनती है, फिर मुझे वापस आना पड़ेगा, आई एम सॉरी, मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स की तरफ। आपने देखा कि किसी मुकदमे में किसी जगह मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स के हवाले से जो चलने वाले केस हैं, लड़के दिखाएं, एक कुर्सी को लात मार रहा है, एक दीवार को डांग मार रहा है और एक डंडा लहरा रहा है। मैंने कहा DVR हमें दे। और चौथी बात जो मांगी है वो ये मांगी है हमने कि फौरी तौर पे हमें CCTV फुटेज दिए जाए, और CCTV फुटेज है जिस जिस जगह पे वारदात हुई है, थैंक यू, जिस जिस जगह पे वारदात हुई है वहाँ CCTV फुटेज। आप कहते हैं गायब हो गए, तो फिर ये जो जिन 25 बेगुनाहों को सजा हुई है उनके लिए कौन सी CCTV फुटेज थी तुम्हारे पास? और अगर है तो हमें पूरी CCTV फुटेज, जब हम अदालत में खड़े होंगे इस मुकदमे के परखचे उड़ाएंगे, जब गवाह आएंगे हम इसको हवा में उड़ाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। दूसरा जो मौजू है उस पर भी मुझे तवक्को है कि जज साहब हमें ये कॉपियां देंगे, नहीं देंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। दूसरा, मैं उस फैसले की मैंने तनकीद की थी जिस फैसले के जरिए से कहा गया था कि मिलिट्री ट्रायल कोर्ट को इजाज़त दी जाए कि वो फैसले सुना दें। आज बेगुनाहों को सजा हुई है और पूरी दुनिया उसके ऊपर बोल रही है, पाकिस्तान की सियासी जमातों को, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को। इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।